नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग की ज्योमेट्री क्लास चल रही है जिसमें हम लोग कंप्लीट ज्योमेट्री को देखने वाले हैं, जिसमें हमारी जो है 10-12 क्लासेस हो चुकी हैं। सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। जिसने उन क्लासेस को ना किया हो सबसे पहले उन क्लासेस को कर ले, क्योंकि हम लोग बेसिक्स टू एडवांस चल रहे हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं धीरे धीरे बना के जो है उन पर क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में जो आए हुए हैं उन क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इन सारी क्लासेस को, प्रीवियस वाली सारी क्लासेस को आप लोग ज़रूर करें, उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक है, तो आज हम लोग जो है ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, साइन रूल्स के बारे में। ठीक है, साइन रूल को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये आपका मान लीजिए कोई क्या है, ट्रायंगल्स है। ये आपका एक ट्रायंगल्स है ए बी सी। इसमें क्या होता है कि ए के वर्टेक्स के सामने की भुजा को, लेंथ को क्या कहते हैं ए, बी के वर्टेक्स के सामने की भुजा को बी, और सी के वर्टेक्स के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, सी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इनमें जो रिलेशंस होता है कि ए अपान साइन ए इक्वल टू बी अपान साइन बी इक्वल टू सी अपान साइन सी इक्वल टू क्या होता है के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, इसको हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू क्या है, साइन ए का रेशियो, साइन बी का रेशियो और साइन सी का रेशियो। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेशियो है आपके लिए, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके लिए क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेशियो है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होता है आपको, साइन ए का रेशियो, साइन बी का रेशियो, साइन सी का रेशियो। मतलब साइड्स के सामने जो अपोजिट एंगल रहते हैं, जैसे साइड के सामने जो इसका अपोजिट एंगल्स है उसका रेशियो उसके साथ होता है। जैसे ए का रेशियो साइन ए के साथ है, बी का रेशियो साइन बी के साथ है, और सी का रेशियो किसके साथ है, साइन सी के साथ है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि ए अपान साइन ए बराबर बी अपान साइन बी बराबर सी अपान साइन सी इक्वल टू के कांस्टेंट होता है। वैसे हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ही है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे इसका प्रूफ भी। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके प्रूफ को देखते हैं। नोट करिए। आइए अब इसका प्रूफ देखते हैं कि इस चीज को आया कैसे। वैसे प्रूफ की आपको जरूरत है नहीं, लेकिन हम फिर भी इसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस वर्टेक्स से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा कर दिया, जो कि यहाँ से क्या कर रहा है आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और इसकी हाइट यहाँ पे कितनी दे रखी है आपको, इसकी हाइट जो है h दे रखी है। अगर हम ये वाला एंगल ले लें, यहाँ से ये वाला एंगल आपको यहाँ से ले लेगा, साइन यहाँ से अगर बी वाला एंगल ले लें, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ से कि अगर यहाँ से हम साइन लगाएं तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस क्या होता है। आपको रिलेशन किस में चाहिए, आपको रिलेशन एच और सी में चाहिए। तो आप यहाँ से क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन होता है। यानी यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि साइन बी यहाँ से आ रहा है आपका, साइन बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण। तो एच अपान क्या हो गया, सी। यहाँ से आप एच की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी साइन बी। ठीक है, यहां से h की वैल्यू क्या आ गई आपकी, c साइन बी। अब अगर हम ये वाला एंगल ले लें, c वाला एंगल ले लें, फिर हमें यहाँ क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। फिर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा आपका, साइन हो जाएगा। यानी साइन यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा। क्या, साइन सी यहाँ से हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपान कर्ण। यानी यहाँ से h की वैल्यू क्या हो जाएगी, b साइन सी। यहाँ से h की वैल्यू आपकी क्या आ गई, c साइन b, यहाँ से क्या आ गई, b साइन c। यानी हम इन h की वैल्यू ये दोनों है, तो इन दोनों की हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। यानी c साइन b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b साइन c, b साइन c। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, c के नीचे से ले सकते हैं c साइन c इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से b अपान साइन b। अब आप अगर नोटिस करें तो यही चीजें तो यहाँ लिखी हुई है, c अपान साइन c इक्वल टू क्या, b अपान साइन b। तो यही चीज, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे जैसे दे रखी है कि कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ से एक वर्टेक्स ड्रा कर लें
तो यही चीज आपका a अपॉन साइन ए के लिए भी आ जाएगा। तो ये चीजें आपके लिए प्रूफ हो गई, ठीक है। वैसे प्रूफ इसका जानने इतना जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ए रेशियो बी रेशियो यानी साइड का रेशियो उनके अपोजिट एंगल के रेशियो के इक्वल होता है, साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करिए। और यहाँ से इसका ट्रायंगल्स के लिए भी एक फार्मूला होता है कि अगर आप यहाँ से इसका ट्रायंगल निकालना चाहें, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें त्रिभुज का एबीसी का, तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यही तो होता है, यानी आधार गुणे ऊंचाई। तो बेस मान लीजिए इसका साइन का ले रहे हैं तो किसका हो जाएगा, इसका बेस आपको ए दे रखा है, यानी हाफ क्रॉस में ए, एच की वैल्यू यहाँ से आप क्या ले लेंगे, सी साइन बी। एक बार तो ये हो जाएगा सी साइन बी, यानी यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, हाफ ए सी साइन बी, ठीक है। क्या आ गया, हाफ ए सी साइन बी। और जब h बराबर बी साइन सी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ए बी साइन सी। तो आपको मतलब यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, त्रिभुज के क्षेत्रफल में कि दो भुजा हो और एक कोण दे रखा हो तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्या दिख रहा है, अगर दो भुजा दे रखी हो और एक कोण दे रखा हो आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये दो फार्मूलाज भी है, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए वाला भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद जो हम इसके आगे बढ़ते हैं। नोट करिए। नोट हो गया। अब आइए कुछ स्पेशल ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप के ट्रायंगल्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन्हें आप डायरेक्ट अपने टिप्स पे रखेंगे तो आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आप ऑप्शन देख के भी इनको डायरेक्ट, जैसे इनके साइड्स के, इनके एंगल्स के बारे में कोई रिलेशंस होते हैं ट्रायंगल्स में, इन चीजों को अगर आपको टिप्स पे रहेंगे तो आप ऑप्शन में देखते हैं टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो अगर नहीं पता रहेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश यही करिएगा कि इन चीजों को अपने टिप्स पे देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सब सारे, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला है आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है जिसकी मान लो दो भुजाएं क्या है, बराबर, ठीक है। ये दो भुजा क्या है, बराबर है। अगर ये दो भुजा बराबर है तो जाहिर सी बात है ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो भुजा बराबर है, और ये वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो अगर ये वाला कोण आपका 90 डिग्री का है, और तो ये दोनों कोण का योग कितना होगा, त्रिभुज की तीनों अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये वाला कोण आपको 90 दे रखा है तो इन दोनों का योग भी 90 होगा, मतलब। और ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दो भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इन दोनों कोण कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे, ठीक है। हमने नाम दे दिया इनका ए बी सी, ठीक है। फिर हम इसमें देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं किसमें, 90 एंगल्स देख रहे हैं, 90 45 45, ठीक है। 45 45 90 लिखो, 45 45 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसमें साइड का रेशियो देखना है। तो अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं कि ये अगर 1 यूनिट है, ये भी क्या है 1 यूनिट, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो अगर ये 1 यूनिट होगी तो ये भी 1 यूनिट होगी, और ये क्या परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो ये हाइपोटेन्यूस में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में इसका स्क्वायर ऐड होगा प्लस में इसका स्क्वायर ऐड होगा, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2। तो इनके साइड का रेशियो आपको क्या मिल जाएगा, 45 पे क्या मिल जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा, 45 पे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और 90 पे यहाँ से क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 2। तो ये क्या है, इनके साइड का रेशियो। तो आपको
ये चीज याद रखना रहेगा कि 45 45 90 डिग्री के बीच आ रहा है तो क्या बनेगा आपका आइसोलेशन एंगल बन जाएगा। उनमें साइड का रेशियो क्या होगा आपका 1:1 रेशियो होगा। ठीक है, तो आपको ये इनके साइड का रेशियो याद होना चाहिए 1:1 एंगल से आपका 45 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइप के ट्रायंगल्स को देखते हैं, नोट करिए। नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। दूसरे टाइप का आपको देखना है 30 डिग्री दे रखा हो, 60 डिग्री दे रखा हो और कितना दे रखा हो आपको 90 डिग्री आपको दे रखा हो। ठीक है, जैसे आपको ये कोई राइट एंगल्स दे रखा है, ठीक है, ये आपका 90 है, ये आपका 30 है, ये आपका कितना है 60, ए बी सी, ये आपका दे रखा है। तो आपको इनके साइड का रेशियो बताना है। तो ये चीज तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि वर्टेक्स के सामने का जो होता है वही उसकी मतलब साइड हो जाती है। तो वर्टेक्स के सामने बी के सामने क्या हो जाएगा बी, सी के सामने सी और ए के सामने क्या हो जाएगा ए। ये इनके साइड का रेशियो हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से साइन रूल लगा दें तो आपका साइन ए पे क्या हो जाएगा, ए का निकालेंगे कितना हो जाएगा साइन 30, ए के लिए क्या हो जाएगा यहाँ से साइन 30। यानी अगर हम यहाँ से ए बी सी का रेशियो लेंगे, अगर इनके साइड का रेशियो लेंगे तो ए का क्या हो जाएगा साइन 30 और बी के सामने वर्टेक्स पे कौन सा है, बी के सामने 60 यानी साइन 60 और सी के सामने क्या है साइन 90 डिग्री यानी क्या हो जाएगा यहाँ से साइन 90। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी का रेशियो आप देखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और यहाँ से साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ से हम इसे जो है इनके डिनोमिनेटर को हटाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब पे। तो हम क्या करेंगे सब पे 2 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से क्या हो गया 1:√3/2। तो आपका क्या आ गया 1:√3/2। तो इनके साइड का रेशियो क्या आ गया, यहाँ से इनके साइड का रेशियो आ गया, साइड का रेशियो क्या आ गया 1:√3/2। ये क्या आ गया इनके साइड का रेशियो। तो ये चीज आपको याद रखना है, कोई ट्रायंगल अगर आपको दे रखा है जिसमें 30 60 और 90 डिग्री का दे रखा है तो उनके साइड का रेशियो होगा 1:√3/2। यानी 30 डिग्री के सामने कौन सी भुजा होगी एक, 30 डिग्री के सामने कौन सी भुजा होगी इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, 60 डिग्री के सामने कितनी होगी √3, 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगी √3 और 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगी 2। तो ये आपको याद रखना है कि अगर 30 60 90 डिग्री दे रखा है तो उनके साइड का रेशियो हो जाएगा 1:√3/2। क्या हो जाएगा उनके साइड का रेशियो 1:√3/2। ये सब पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी पीवाईक्यू में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, आपके टेस्ट पे होनी चाहिए कि 30 60 90 में क्या होता है इनके साइड का रेशियो 1:√3/2 होता है। यानी 30 डिग्री के सामने वाली भुजा आपको 1 के रेशियो में होगी, 60 डिग्री के सामने आपको √3 के रेशियो में होगी और 90 डिग्री के सामने आप पे 2 के रेशियो में होगी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, इसे नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे देखते हैं, नोट करिए। नेक्स्ट टाइप है हमको देखना है 15 डिग्री 75 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का। ठीक है, ये आपको कोई राइट एंगल्स है, ये क्या है आपका, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये आपका 15 डिग्री, ये हो गया आपका 75 डिग्री, ए बी सी। हमें क्या करना है इनके साइड के रेशियो को देखना है। क्या करेंगे हम इनके साइड के रेशियो को एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर क्या है आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपको साइन 15 जो कि बराबर होता है cos 75 के, जो कि होता है आपका √3 - 1/2 क्या होता है 2√2। ठीक है 2√2।
और एक वैल्यू होगी आपको यहाँ पता होना चाहिए साइन 75 की, जो कि होती है आपकी √3 + 1/2√2। ठीक है। और एक होती है आपकी साइन 120 √3/2 और cos 120 माइनस में 1/2। तो ये चीजें आपको क्या है पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, जैसे साइन 15 की वैल्यू जो कि cos 75 के बराबर होती है आपका √3 - 1/2√2। साइन 75 की वैल्यू जो कि आपकी √3 + 1/2√2 के बराबर होती है। साइन 120 की वैल्यू √3/2 के बराबर होती है और cos 120 की वैल्यू -2 के बराबर होती है। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद जब हम यहाँ से देखेंगे तो इनके वर्टेक्स के सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी, यहाँ से ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। तो हम जैसे यहाँ पे ए बी सी का रेशियो जैसे लेंगे, यहाँ से ए बी सी का रेशियो लेंगे, यहाँ पे साइड कैसे लेना है, तो ए का क्या हो जाएगा साइन 15 का रेशियो इसके साथ जाएगा, बी का जाएगा साइन 75 में और सी का किसके साथ जाएगा यहाँ पे साइन 90 में। अब यहाँ साइन 15 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि √3 - 1/2√2 होती है। साइन 75 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि √3 + 1/2√2 होती है और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। हम यहाँ से 2√2 हटाने के लिए क्या करेंगे, 2√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यहाँ से हो जाएगा आपका √3 - 1 रेशियो √3 + 1 रेशियो 2√2, यानी आपके साइड का रेशियो यहाँ से क्या आ गया √3 - 1 √3 + 1 और 2√2। ये आपका क्या आ गया साइड का रेशियो। तो ये क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए। ये सब चीजें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए कि अगर आपको कोई राइट एंगल से रखा है 15, 75, 90 का, इनके साइड का रेशियो हो जाएगा √3 - 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 - 1 √3 + 1 2√2, यानी 15 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी √3 - 1। 75 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी √3 + 1 और 90 डिग्री के सामने भुजा क्या हो जाएगी 2√2। तो 15, 75, 90 का भी ये आपका साइड्स की रेशियो है। ठीक है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है, नोट करिए। नेक्स्ट टाइप आपको दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री और 120 डिग्री, इसके बीच में रिलेशन आपको बताना है। ठीक है। कोई त्रिभुज आपको दे रखा है, जाहिर सी बात है अगर दो कोण बराबर हैं तो उसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, मतलब इनकी दो भुजाएं क्या आपकी बराबर दे रखी है। ये कोण आपका कितना हो गया 120। ठीक है। ए बी सी, अब इनके साइड का जो है आपको रेशियो बताना है, तो निकाल दें इसको भी। जैसे ए के सामने साइड क्या ए, बी के सामने साइड बी, सी के सामने साइड क्या हो गया सी। ए बी सी का रेशियो आप लोग जानते ही हैं, साइड का रेशियो तो आपको पता ही है, उनके सामने के वर्टेक्स का जो एंगल होगा उसे हो जाता है साइन ए साइन बी साइन सी। तो इसका क्या हो जाएगा साइन 30, बी का क्या हो जाएगा यहाँ से बी का क्या हो जाएगा आपका साइन 120 और सी का क्या हो जाएगा साइन 30, यानी साइन 30 क्या होता है 1/2 रेशियो, साइन इसका क्या हो √3/2 रेशियो और इसका क्या हो जाएगा साइन 30 का कितना होता है 1/2, यानी 1 रेशियो √3 रेशियो 2, यानी ए बी सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा। एक काम करो बी इसको मान लो, जिससे थोड़ा सा जो है ए बी सी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ठीक है, बी आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बी और यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा सी। ठीक है। मतलब बी हो जाएगा साइन 30 और कितना हो जाएगा साइन 120, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू √3/2 और फिर यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ से 2 सब में 2 हट जाएगा तो 1 रेशियो √3। तो यहाँ पे जो इसका आपका साइड का रेशियो कितना हो जाएगा
इसके साइड का रेशियो हो जाएगा 1:1:√3। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इन ट्रायंगल्स के बीच में। तो 4 टाइप के ट्रायंगल्स हम लोगों ने देखा है। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखिएगा। इनके जो साइड से रेशियो होते हैं ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, जो वैल्यूज मैंने लिखवाई थी उन चीजों को आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, नोट करिए। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोई त्रिभुज है आपके पास ABC है। किसी त्रिभुज ABC में B आपको 30 दे रखा है, C आपको 45 दे रखा है। यदि BC के 50 दे रखा है तो आपको AB की लंबाई बतानी है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है सबसे पहले कोई त्रिभुज ABC। कोई त्रिभुज दे रखा है ABC, ABC। यहाँ पे आपको एंगल B दे रखा है 30 डिग्री। एंगल B आपको 30 डिग्री दे रखा है। एंगल C आपको 45 डिग्री दे रखा है। यदि BC आपको 50 सेंटीमीटर है, BC क्या है आपको 50 सेंटीमीटर है, तो AB की लंबाई क्या होगी? यानी आपको AB की लंबाई बताना है। ठीक है, तो आपको जो है क्या होना है, हमें साइन रूल से हम सीधा लगा सकते हैं। आपको पता है कि ABC का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? साइन A रेशियो B रेशियो से क्या होता है? साइन A का रेशियो साइन B के रेशियो के साथ साइन C का रेशियो। यही आपका मतलब अपोजिट एंगल्स के, अपोजिट वर्टेक्स के एंगल्स के जो है उसके साइड के रेशियो होता है। ये चीज आपको पता है। मतलब 50 किसके साथ जाएगा? A के साथ। 30 इधर 45 इधर। तो हमें चाहिए क्या? हमें तो AB चाहिए। हमें AB चाहिए, मतलब हमको 45 और इस एंगल से हमें फर्क पड़ना है। अब आप ये बताइए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? ये चीजें तो अब आपको पता होंगी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। और त्रिभुज के 2 कोण आपको दे रखे हैं, तो ये वाला कोण तो अब आप निकाल सकते होंगे। मुझे पूरी उम्मीद आप निकालेंगे। तो ये बताइए, अगर ये 30 है, ये 45 है, तो इन दोनों का योग कितना हो गया? 75 हो गया। अब आप क्या करेंगे? 75 को क्या करेंगे? 180 में से माइनस कर देंगे, तो आपके लिए ये वाला एंगल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ ये वाला एंगल आपका कितना आ जाएगा? यहाँ से 45 और 30 75, और 75 को 180 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 105 डिग्री की आ जाएगा। ये वाला एंगल आ गया। आपको ये साइड पता है, ये एंगल्स पता हो गया। आपको निकालनी ये वाली साइड, ये वाली एंगल्स पता हो गया। आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप इसको सीधा साइन का जो फार्मूला है आपका साइन रूल का, उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो आइए अप्लाई करते हैं। AB साइड हमको निकालनी है। AB का रेशियो किसके साथ दे रखा है? साइन 45 डिग्री के साथ। और हमें BC पता है। BC हमको कितना पता है? 50, जो कि किसके बराबर दे रखा है? यहाँ पे 105 के बराबर। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे? साइन 105 की वैल्यू निकालेंगे। AB की वैल्यू हमको निकालनी है, यानी फाइंड करनी है। AB अपॉन 50 इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 अपॉन में साइन 105 क्या होता है? 180 माइनस 75। साइन 105 आपका क्या हो जाएगा? 180 माइनस, ठीक है, यहां से आप निकालेंगे किसकी वैल्यू? साइन 105 की वैल्यू आप निकालेंगे जब, तो 180 माइनस 75 करेंगे। साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी यहाँ से साइन 75 आ जाएगा। और साइन 75 की वैल्यू क्या होती है? √3 - 1 अपॉन में 2√2। तो यहाँ से जो आप इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से √3 + 1 अपॉन 2√2। मतलब यहाँ पे साइन 105 की वैल्यू क्या आ गई? √3 + 1 अपॉन में 2√2। तो √2 से क्या होगा? √2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर। फिर यहाँ से, और ये 2 कहाँ जाएगा? इसके साथ ऊपर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी यहाँ से AB की वैल्यू आपकी आ जाएगी। AB इक्वल टू क्या आ जाएगा? ऐसे 50 × 100 हो जाएगा। 100 बटे √3 + 1। इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? परिमीकरण हो जाएगा, यानी 100 बटे √3 + 1। और यहाँ पे क्या? √3 - 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3 - 1। तो √3 का 3 का स्क्वायर और 3 - 1 हो जाएगा। A स्क्वायर A + B A - B है, तो A स्क्वायर - B स्क्वायर हो जाएगा। 3 - 1 क्या बचेगा? 2, यानी 100 √3 - 1 बटे 2। 2 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा? 50। यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे आपकी कितनी आ जाएगी? 50 √3 - 1। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर।
तो ये चीजें हैं कि आपको जो है फार्मूला को अप्लाई करना आना चाहिए, फार्मूला आपको याद होने चाहिए, उनका रेशियो आपको याद होना चाहिए कि ए बी सी साइड का रेशियो जो होता है वो उनके एंगल्स होते हैं साइन ए साइन बी साइन सी, इनके रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपके टेस्ट पे होनी चाहिए, उसके बाद आपको उनको अप्लाई करना आना चाहिए, आप सीधा जो है उन चीज को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर एरिया भी पूछा होता तो हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने उसका प्रूफ देखा था, हमने परपेंडिकुलर ड्रा करके जो एक लंब यहाँ से ड्रा करके उसके बीच उनका एरिया देखा था कि दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल से क्या करते हैं हम एरिया निकालते, फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपकी जो पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है उसे करिए, जिसका आंसर आपके सामने है। ठीक है, नोट करिए। आइए, अभी तक हम लोगों ने साइन रूल के बारे में डिस्कस किया, अब हम क्या देखेंगे, कोसाइन रूल को। इसे भी जो है आपको पता होना चाहिए, आपको रिजल्ट जो है इसके जो है क्वेश्चंस को याद होना, मतलब रिजल्ट को याद होना चाहिए। जैसे ये आपका क्या कोई त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, ए बी सी, इनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, यहां से इनके वर्टेक्स के सामने भुजा क्या हो जाएगी ए, इनके सामने बी, इनके सामने सी। तो यहाँ पे आपको वैल्यू देखनी है कॉस की, यहाँ की आपको किस फॉर्म में होगी, कॉस की वैल्यू, कॉस के फॉर्म में, कॉस ए का क्या होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब जो दोनों पास में इन दोनों का ऐड, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2bc। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से 2bc। फिर जैसे cos b की वैल्यू क्या होगी, तो cos b वाले पे आ जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगी 2ac। ऐसे cos c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से cos c के पास देखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगी यहाँ से 2ab। अब यहाँ से एक चीज आप और देख सकते हैं कि अगर हम इस चीज में देखें, यहाँ से अगर हम a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो इन सब चीजों को उधर a स्क्वायर को उधर लिए जाएंगे, अगर तो आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी, a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2bc cos a। यहाँ से अगर आप b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे देन a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में क्या होगा 2ac cos b। यहाँ से अगर आप c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे देन क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ से 2ab cos c। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। आपके पीवाईक्यू में जो है इस टाइप पे डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आए हुए, इस पे भी क्वेश्चंस आए हुए आपके डायरेक्ट पे, और इन रिजल्ट पे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आया हुआ है। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट करिए, उसके बाद इस रिजल्ट पे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। नोट करिए। आइए, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए बी सी आपको त्रिभुज दे रखा है, इसकी भुजाएं देखिए 5 8 7, तो आपको थीटा की वैल्यू निकालना है। तो शायद अभी तो आपके लिए इजी होगा, डायरेक्ट थीटा तो हम यहाँ से निकाल नहीं सकते, हम इसे क्या करेंगे कोसाइन फार्मूले से लगाएंगे। क्या करेंगे हम कॉस थीटा लगाएंगे, यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, दोनों भुजाओं के साथ दो जो मतलब इसके बगल के भुजाएं उनका क्या हो जाएगा योग हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर माइनस तीसरी भुजा का क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 क्रॉस दोनों भुजाओं का गुणा 5 गुणे 8, तो कितना हो गया 25, 50 25 64 माइनस में कितना 49 बटा 8 बचे 40 दूना कितना हो गया 80। यहाँ से आप इसको माइनस करेंगे, 64 में से 49 जाएगा कितना हो जाएगा 15, और 25 15 कितना हो जाएगा 40, यानी 40 बटे क्या हो जाएगा 80, 40 बटे 80 ये काट देंगे कितना आ जाएगा 1/2। यानी आपको यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है 1/2। अब आपको अगर पता हो तो 1/2 cos कितनी वैल्यू होती है, cos थीटा की वैल्यू ये कितनी होती है यहाँ पे cos 60 डिग्री। तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इस चीजों को हम ट्रिग्नोमेट्री वाले उसमें सेक्शन में पूरा जो है सबको बताएंगे। आप गूगल पे इनके जो है तब आप लोग इतने तो पढ़े होंगे कि इनके जो है वैल्यूज के बारे में आपको पता हो, या गूगल करके इनकी वैल्यूज निकाल लीजिएगा। ठीक है, 30 45 60 0 90 साइन कॉस टेन से कॉसेक और कॉट का। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद ये आपके पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट करिए।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी पीवाईक्यू में आया हुआ है। इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, आपको तीनों भुजाएं दे रखी हैं। ठीक है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही लास्ट वाला जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स स्क्वायर वाला क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 2 क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस में 1 प्लस रूट 3 इंटू में cos 60। ठीक है, एक्स स्क्वायर आपका ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 का 1 प्लस में 3 प्लस में 2 रूट 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे खोल दिए, माइनस में यहाँ पे क्या हो गया 4 क्रॉस में 1 प्लस रूट 3 और cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2, 2 से इधर कैंसिल हो गया 2, इधर कितना हो गया 4 3 7 1 8, 8 प्लस में 2 रूट 3, माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और माइनस में प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 2 रूट 3, 2 रूट 3 से 2 रूट 3 कट गया, 8 में से 2 गया 6, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई रूट 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर। तो ये एक इस वाले फार्मूले पे कि एक्स स्क्वायर जो आपका था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, इस तरीके वाले फार्मूले पे जो था वो वाला फार्मूले पे हमने इस क्वेश्चन देख लिया। एक हमने क्या देख लिया कि अगर आपको कोई थीटा दे रखा है तो उनके जो साइड्स के स्क्वायर्स हैं उस वाले फार्मूले पे हमने देख लिया। तो आपके दो पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोगों ने अच्छे से एनालाइज करके देख लिया। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। नोट करिए। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक करेंगे। इसके आगे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो अपने यार दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, और पूरी क्लासेस इससे पहले जो क्लासेस आपकी हो चुकी है 10-12 क्लासेस हो चुकी है, उन सभी क्लासेस को देख लीजिएगा। डायरेक्ट क्लासेस को जंप ना करिएगा वरना आपके लिए दिक्कत होगी। ठीक है, तो सारी क्लासेस को सीरियल वाइज देखिएगा। हम धीरे धीरे क्लास ले रहे हैं, आधे घंटे की मुश्किल से क्लास हो रही है, जिससे आपको जो है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस आसानी से हो जाए। ठीक है, जिसमें आपको सिलेक्शन लेने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।